अगर आपको भी प्रीपोजिशंस में दिक्कत है कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगाना चाहिए, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ नहीं लगाना चाहिए, अगर कोई बता देता तो अच्छा रहता। तो ये लेक्चर आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन और ऑन प्रीपोजिशन के बारे में। अगर आपको किसी और प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना, जैसे हो गया एक्सेस, थ्रो, एबव, बिलो, ओवर, अंडर, तो इस प्रीपोजिशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, वहाँ जाकर आप देख लेना। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एट, इन और ऑन प्रीपोजिशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट। पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एट प्रीपोजिशन के बारे में कि एट जो प्रीपोजिशन है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो मैंने कहा जो एट प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशन होता है पॉइंट का। एट जो है प्रीपोजिशन होता है पॉइंट का, जैसे कोई पॉइंट है उसके लिए यूज करते हैं, या फिर जो टारगेट हमको रेफर करना है, हम ऐसे चीज को रेफर करना, वो हमारा टारगेट है, तो टारगेट के लिए भी हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर कोई गैदरिंग है जहाँ लोग जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, किसी भी कारण से इकट्ठे हो, तो वहाँ भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये हो गया कुछ पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि हम यही लिखा के छोड़ दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो तब तक हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास कुछ टाइम के एक्सप्रेशंस हैं, टाइम एक्सप्रेशंस, उनके साथ भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो वो ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम टाइम लाइन पर किसी न किसी पॉइंट को रेफर कर रहे हैं। टाइम, जैसे मान लो ये टाइम है, एक टाइम लाइन है, जैसे यहाँ 6 बजे होगा, 6:30, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, कुछ भी, ये हो गया टाइम लाइन। क्या हो गया? टाइम लाइन। टाइम लाइन। और इस टाइम लाइन पर अगर हम किसी टाइम को रेफर करें, जैसे हम बोले कि 7 AM, तो ये जो 7 AM टाइम लाइन पर क्या हो गया? एक फिक्स पॉइंट हो गया। तो अगर हम किसी भी फिक्स पॉइंट को, पार्टिकुलर पॉइंट को रेफर करें, किसी पार्टिकुलर टाइम को रेफर करना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इस टाइम लाइन पर एक फिक्स पॉइंट हुआ। तो अगर हम टाइम के भी किसी फिक्स पॉइंट को रेफर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग एट प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं। तो ऐसे हमारे पास कुछ जो टाइम एक्सप्रेशन है, हमारे पास जो कुछ टाइम एक्सप्रेशन है जो किसी पार्टिकुलर टाइम को ही रेफर करते हैं। जैसे हमारा मिड नाइट। जब हम मिड नाइट बोलते हैं, वो होता है रात के 12 बजे। जो रात के 12 बजे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिड नाइट। ठीक, तो बराबर रात के 12 बजे एक पार्टिकुलर टाइम हो गया, एक पार्टिकुलर टाइम हो गया। उसके बाद नून, जो दोपहर का जो 12 बजे होता है उसको हम नून बोलते हैं। उसके बाद हमारा हो गया सनसेट, जिस समय सूरज डूबता है, वो भी एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है, टाइम होता है। सन राइज, एक पार्टिकुलर टाइम पर सन राइज होता है। अब एक टाइम एक्सप्रेशन हो गया डाउन। डाउन क्या है? तो जब सूरज उगने वाला होता है, सूरज उगा नहीं है, सनराइज अभी हुआ नहीं है, सनराइज होने से जस्ट पहले का समय, जब थोड़ा थोड़ा लाइट आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे मान लो 4:30 बजे आप उठते हो, या फिर 5 बजे उठ के देखना, अभी सूरज नहीं उगा होता, बट थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका होता है, तो उस समय को बोलते हैं डाउन, सूरज उगने से पहले का समय। लेकिन वो जो ड्यूरेशन होता है बहुत छोटे से समय के लिए होता है, तो डाउन के लिए, डक्स के लिए। उसके बाद हमारे हो गया डे ब्रेक। अब ये क्या होता है? डस्क। अब जैसे सूरज डूबता है, सूरज डूबने के बाद मतलब सनसेट होने के बाद वो जो थोड़ा सा समय बचता है जिसमें थोड़ा थोड़ा लाइट बचा हुआ रहता है, अभी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ रहता है, तो उस समय को हम लोग बोलते हैं डस्क। ठीक, ये हो गया। उसके बाद एक और वर्ड है हमारे पास, नाइट। ये जो नाइट वर्ड है इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है कि नाइट के साथ हम एट भी यूज करते हैं, ऑन भी यूज करते हैं और इन भी यूज करते हैं। आप कहाँ कहाँ यूज करते हो आगे बताया जाएगा। और कुछ हमारे पास वर्ब्स भी हैं जिनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे शूट, मैंने किसी को शूट कर दिया, बंदूक चलाया, तो वहाँ क्या किया? मैंने टारगेट किया होगा तभी तो शूट किया होगा। शाउट, कोई न कोई होगा जिस पर मैं शाउट कर रहा हूँ, तो शाउट के साथ वो मेरा टारगेट हो गया, जिसको मैं शाउट करके चिल्ला के हर्ट करना चाहता हूँ, शाउट हो गया। उसके बाद हो गया एम, मैं किसी चीज पर एम कर रहा हूँ, तो भी एक टारगेट हो गया। मैं किसी पे लाफ कर रहा हूँ, लाफ एट, लाफ के साथ भी स्कॉफ। स्कॉफ का मतलब क्या होता है? उपहास, उपहास करना, निंदा करना।
किसी को आप उपहास कर क्या करो, उसका बेइज्जती करना चाहे तो वो भी आपका क्या हो गया, टारगेट हो गया। उसके बाद हो गया स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना। घूरना। लुक एट, देखना। गैस, GA जेड, टकटकी लगा के देखना। टकटकी लगा के देखना। स्टेयर मतलब घूरना। जी सूट हो गया, साउट हो गया, एम हो गया, लाफ हो गया, स्कॉफ हो गया, स्टेयर हो गया, लुक हो गया, गेजिंग, ये सारे कुछ वर्ब्स हैं, इनके साथ हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये छोटे से टाइम एक्सप्रेशन होगी, जैसे मिड नाइट, नून, सनसेट, सनराइज, डाउन, डस्क, डे ब्रेक। डे ब्रेक का मतलब क्या होता है, भोर। ये और डाउन क्या होता है, टाइम जस्ट बिफोर सनराइज, जब थोड़ा थोड़ा लाइट हो चुका होता है। ये क्या होता है, टाइम जस्ट आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद जो टाइम आता है जिसमें अभी पूरी तरह का अंधेरा नहीं हुआ है, उस समय को हम लोग डस्क बोलते हैं। ये हो गया रात की, जब 12 o'clock। ये हो गया नाइट का, ये 12 o'clock हो गया डे का। ठीक, ये हम लोग समझ लिए कि हमको कहाँ कहाँ यूज करना है। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये इन जगह है जहाँ पॉइंट के लिए भी हम यूज करते हैं, टारगेट के लिए भी करते हैं, गैदरिंग के लिए भी करते हैं, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। हमारे पास कुछ टाइम एक्सप्रेशन हैं, सनसेट, सनराइज, डाउन, डस्क, डे ब्रेक्स, इनके लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं, उन वर्ड के साथ भी यूज करते हैं। ठीक, तो अब इन वर्ड के साथ हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो इस पर डिस्कशन करते हैं। अब जैसे टारगेट हम लोग समझ लिए, कोई टारगेट होता है हमारा, एक पॉइंट है उसके लिए, टारगेट के लिए और गैलरी के लिए। अब जैसे हम इसी टाइम, ये जो टाइम एक्सप्रेशन है, इन टाइम एक्सप्रेशन के साथ क्यों यूज करते हैं, मैंने बताया कि ये एक टाइमलाइन है, और इस टाइमलाइन पर अगर किसी पॉइंट को रेफर करें, किसी पॉइंट को रेफर करें तो क्या हो गया, एक टाइम एक्सप्रेशन पर अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम को रेफर, जैसे हम बोले कि 7 AM, चाहे बोले 10 PM, एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया उस टाइम लाइन। तो कुछ मिला के ये जो टाइम एक्सप्रेशन है वो टाइम लाइन पे एक पॉइंट ही है। तो टाइम लाइन पे चूंकि ये टाइम एक्सप्रेशन पॉइंट ही है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब इन वर्ब के साथ क्यों यूज करते हैं, अब जैसे हम बोलते हैं हमने शूट किया, तो हमने शूट किया, या फिर किसी पे चिल्लाया था, हम शाउट करके, शूट करके क्या करना चाहते हैं, तो जिसको हमने शूट किया, जिसको हमने शाउट किया, वो मेरा क्या है, एक टारगेट है, उसको हम टारगेट करके क्या करना चाह रहे हैं, हर्ट करना चाह रहे हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ जो कंसेप्ट है वो क्या है, टारगेट का ही है। जैसे हमने एम किया था, हमने किसी पे एम किया, मतलब हमने उस पर टारगेट किया, हमने उस पर टारगेट किया, हमें लाफ किया, हमने किसी को देख के हंसा, तो मेरा टारगेट हो गया जिसको देख के मैं हंस रहा हूँ। तो लाफ करना, किसी पे उपहास करना, अगर मैं किसी का उपहास कर रहा हूँ, मैंने किसी को देख के हंस रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ, तो वो कोई पर्सन जो मेरा क्या हो गया, एक टारगेट हो गया, जिसको देख के मैं हंस रहा हूँ, तो मेरा टारगेट हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से इन सारे वर्ब्स का भी लॉजिक है कि वो हमारा कुल मिला के इसका पीछे का भी लॉजिक वही है कि हम उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक, किसी को आपने जैसे उसको आप उपहास किया, आप किसी को का उपहास कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, उपहास करके आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो वो आपका टारगेट हो गया, जिसको देख के आप मजाक उड़ा रहे हो, घूर रहे हो, वो आपका टारगेट हो गया, इसको घूरना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ भी लॉजिक है, ये इन सारे वर्ब्स के साथ भी जो हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि वो मेरा टारगेट है, कि इस पे हमको हंसना है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, इसको हम टारगेट करो, इसको देख हंस रहे हैं, ओ इसका उपहास कर रहे हैं, और ये मेरा टारगेट हो, लुक तो लुक कर रहे हैं, तो किसी कोई है जो मेरा टारगेट है, जिसको हम देख रहे हैं। अब किसी को टकटकी लगा के देख रहे हैं, गेज गेज मतलब टकटकी लगा के देखना, तो टारगेट है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको हम देख रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम देख रहे हैं। इस प्रकार से जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि इन वर्ब के साथ हम एट यूज करते हैं, वहां भी यही लॉजिक है, वो मेरा कुल मिला के अल्टीमेटली टारगेट ही है, इसलिए वहां एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ठीक, जैसे में यहाँ मैंने 2 सेंटेंस लिखा कि कमल वेक अप डैश 6 AM,
कमल वेटेड डैश द बस स्टॉप। ये जो हमने 6 AM लिखा है, ये जो हमने 6 AM लिखा है, ये 6 AM क्या है? ये 6 AM जो है, ये 6 AM क्या है? ये जो टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन पे एक पॉइंट हो गया। ये 6 AM क्या हो गया? ये जो टाइम लाइन है उस पर एक पॉइंट हो गया। ये हमारा हो गया टाइम लाइन, और इस टाइम लाइन पर 6 AM क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। ये एक पॉइंट हो गया। तो कमल जो वेकअप किया है, कहाँ कब वेकअप किया? 6 AM। तो ये हमारा एक टाइम लाइन है। टाइम लाइन, ये क्या है? टाइम लाइन है। और इस टाइम लाइन पर हम बता रहे हैं कि टाइम लाइन पर हम एक पॉइंट को रेफर कर रहे हैं। इस टाइम लाइन पर हम एक पॉइंट को रेफर कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है? 6 AM। ये भी एक पॉइंट ही हुआ, ये भी एक पॉइंट ही हुआ। तो पॉइंट का प्रीपोजिशन, चाहे वो पॉइंट स्पेस का पॉइंट हो, चाहे वो पॉइंट टाइम का पॉइंट हो, उसके लिए हम प्रीपोजिशन एट ही यूज करते हैं। ठीक, कमल वेकअप एट 6 AM। उसके बाद कमल वेटेड डैश द बस स्टॉप। ये जो बस स्टॉप होता है, ये भी क्या है? एक पॉइंट है। किसका पॉइंट? स्पेस में एक पॉइंट। जैसे मान लो ये रास्ता है, ये अर्थ है, रास्ता पे कहीं जो आप रुक जाते हो, ये क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बस स्टॉप। बस स्टॉप क्या हो? पॉइंट इन स्पेस, पॉइंट इन स्पेस। ये स्पेस में कोई पॉइंट हो गया। और ये बोल रहे हैं क्या है? ये क्या है? पॉइंट इन टाइम। टाइम में कोई पॉइंट है, तो चाहे वो टाइम पॉइंट का टाइम हो, चाहे वो स्पेस का पॉइंट हो, उसके साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे और भी कैसे पॉइंट हो गया, जैसे बस स्टॉप है, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। उसके बाद क्या क्या होगा सोचो, और क्या हो सकता है? उसके बाद हमारा हो गया सेमिनार। क्या हो गया? सेमिनार। उसके बाद हमारा हो गया कोई पार्टी हो गया। पार्टी भी क्या है? एक पॉइंट है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। इसको हम गैदरिंग भी बोल सकते हैं, गैदरिंग भी बोल सकते हैं। सिनेमा हॉल, जहाँ सिनेमा देखने लोग जाते हैं, उस प्लेस को, ये भी क्या है? एक पॉइंट है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। ये सारे भी क्या है? एक पॉइंट। बस स्टॉप एक पॉइंट हो गया, रेलवे स्टेशन एक पॉइंट हो गया, मेट्रो स्टेशन एक पॉइंट हो गया, सेमिनार एक पॉइंट हो गया जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, गैदरिंग हो रहे हैं। पार्टी भी क्या एक पॉइंट हो गया जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये सब सेमिनार, पार्टी, सिनेमा को हम गैदरिंग भी बोल सकते हैं। गैदरिंग भी क्या है? जहाँ एक ऐसा जगह है जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो गैदरिंग के लिए भी हम एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। समझ गए? तो ये सब पॉइंट है, पॉइंटिंग स्पेस। ठीक, तो स्पेस में अगर कोई पॉइंट है उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं क्या चीज? एट प्रीपोजिशन। तो यहां मैंने लिखा कि द वर्ड डबल फ्लिप्ड, द वर्ड डबल्ड बैक, मतलब अचानक लौट आया। डबल बैक मतलब क्या होता है? अचानक लौट आया। द बर्ड डबल बैक, अचानक लौट आया। फ्लिप इट्स विंग्स, अचानक लौट आया और अपना पंख फरफराया। एंड चार्ज विथ मी। अब चार्ज जो वर्ड है, ये जो चार्ज वर्ड है, इसका मतलब एक तो होता है कि फोन चार्ज करना, एक मतलब क्या होता है कि फोन को चार्ज करना, दूसरा मतलब होता है रिप्लेनिश, जैसे अकाउंट को हम लोग रिप्लेनिश कर लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं। और तीसरा होता है, चार्ज का मतलब अटैक करना। तीसरा क्या होता है? अटैक करना। तो यहाँ क्या हो रहा है? चार्ज का मतलब क्या निकल रहा है? अटैक करना। तो उसने क्या, बर्ड क्या हो गया? अचानक लौट आया, अपना पंख फड़फड़ाया और मेरे पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब किसी पर आप अटैक करोगे तो वहां जो मी क्या होगा? आपका टारगेट हो गया। मी क्या हो गया? टारगेट हो गया, जिसपे वो अटैक करेगा। उसने क्या किया? अटैक। उसने क्या किया? अटैक कर दिया। अटैक एट मी। क्योंकि यहाँ जो मी है वो एक टारगेट हो गया। तब टारगेट का प्रीपोजिशन क्या होता है? एट होता है। तो हमने एट लिख दिया। ठीक, ये हमने समझ लिया। इस सेंटेंस को हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जब हम ग्रामर वर्सेस लॉजिक पढ़ा रहे थे। मैं लिखा कि सॉरी वर्ब पढ़ा रहे होंगे तब डिस्कस किए होंगे। द मैन सॉ
डैश द टाइगर बट इट स्केप। मैन जो है उसने क्या किया, टाइगर पे शॉट तो किया बट टाइगर जो है बच गया। मतलब हमने एक्शन किया बट एक्शन का जो इफेक्ट है वो टाइगर पे ट्रांसफर नहीं हुआ। मतलब ये जो शूट वर्ब है वो ट्रांजिटिव भी होता है। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है, ये जो यहाँ हम सिचुएशन देखे तो मैंने एक्शन किया बट एक्शन का जो इफेक्ट है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उस पर ट्रांसफर नहीं हुआ, तो मतलब क्या हो गया, ये सिचुएशनल क्या हो गया, इनट्रांजिटिव हो गया। तो यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा, एट। क्योंकि जो टाइगर है वो सूट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इसलिए सूट जो है वो क्या हो गया, इनट्रांजिटिव हो गया। अब यहाँ क्या होगा, दूसरे सेंटेंस में द मैन शूट डैश द टाइगर एंड किल्ड इट। अब यहाँ मैंने एक्शन परफॉर्म किया, शूट किया और वो टाइगर को लग भी गया, टाइगर को लग भी गया। मतलब मैंने जो एक्शन किया उसका इफेक्ट किस पे हो गया, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया मतलब एक्शन का इफेक्ट जो रिसीव किया वो उसका क्या हो गया, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब ये जो वर्ब है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है। हम क्या कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे, बट यहाँ लिखेंगे यहाँ हमने एक्शन किया बट एक्शन का इफेक्ट टाइगर ने रिसीव नहीं किया। मतलब ये वर्ब सिचुएशनल क्या हो गया, इनट्रांजिटिव हो गया, जो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। सेम उसी प्रकार से ही शॉट देम, ये हो गया ही शॉट देम, उसने उसको मारा और उसको लग भी गया होगा। अगर सिर्फ कोई इतना लिखा ही शॉट देम और एक लिखा ही शॉट एट देम, दोनों की मीनिंग में क्या डिफरेंस। जब हम लिखते हैं ही शॉट देम, जब हम लिखते हैं ही शॉट देम, इसका मतलब ये हो गया कि उसने उसको गोली मारा होगा और उसको लग भी गया। वो मरा कि नहीं मरा वो अलग बात है, लेकिन गोली उसको लग गया, बस हमको इतना पता है। जब हम ये लिखते हैं ही शॉट एट देम, इसका मतलब हो गया उसने उसको गोली तो चलाया बट वो उसको लगा नहीं। हमको इसे कैसे पता चला उसको नहीं लगा, जो हमने लिखा एट प्रीपोजिशन लिख दिया। अगर उसको लग गया होता तो हम एट प्रीपोजिशन नहीं लिखते। हम देख सकते हैं कि एक प्रीपोजिशन लिख देने से कितना जो मीनिंग है वो डिफरेंस हो जाता है। जब हम ये लिखते हैं ही शॉट देम, इसका मतलब ये हुआ उसने उसको गोली मारा और गोली उसको लग भी गई, ठीक। जब हम ये लिखते हैं ही शॉट एट देम, इसका मतलब ये हुआ उसने उसको गोली तो मारा बट उसको लगा नहीं, छिप गया होगा कुछ भी, लेकिन उसको नहीं लगा। क्योंकि ये अगर ये शॉर्ट वर्ब है वो ट्रांजिटिव होता है। अगर वो ट्रांजिटिव है, अगर हमने उसको गोली मारा और उसको लग भी गया, तो मतलब हमें उस वर्ब के बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट लिखना होगा, उस शॉर्ट वर्ब का जो इफेक्ट जिस पे हुआ होगा ट्रांसफर उसको लिखना होगा। अगर इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ मतलब वो वर्ब इनट्रांजिटिव हो गया। तो यहाँ ये वर्ब इनट्रांजिटिव, एक्शन तो हुआ बट एक्शन का इफेक्ट देम ने रिसीव नहीं किया, फिर इनट्रांजिटिव हो गया, मतलब उसको नहीं लगा। यहाँ क्या होगा, उसको लग गया, ठीक, समझ गया। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, दो सेंटेंस लिखा है कि आई मीट अ क्रिकेटर डैश द पार्टी, और मैंने कहा कि हम लिखेंगे एट द पार्टी। क्यों लिखा मैंने एट द पार्टी, क्योंकि ये जो पार्टी है वो एक गैदरिंग है। ये क्या है, गैदरिंग है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। तो गैदरिंग का प्रीपोजिशन क्या होता है, एट होता है। वी शैल मीट हिम डैश द स्टेशन, एट द स्टेशन। और स्टेशन क्या है, एक पॉइंट है। स्टेशन क्या है, एक पॉइंट है। तो जैसे अब रेलवे ट्रैक बना हुआ, अब रेलवे ट्रैक, अब मान लो कोई आदमी है जिसको रेल से कहीं जाना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है। तो अब उसको अगर ए प्लेस से बी प्लेस जाना है, मान लो ये ट्रैक है, ये एक ट्रैक है। अब मान लो इसको कोई जगह है, इस जगह से इस जगह जाना है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं खड़ा हो जाएगा और रेलवे में आ जाएगी, वहाँ पे चढ़ के चला जाएगा, बस तो है नहीं। तो वहाँ ये जो रेलवे ट्रैक है, ये जो रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक पर पार्टिकुलर जगह पे क्या होता है, एक स्टेशन बना होता है। एक पार्टिकुलर जगह पे स्टेशन बना होता है कि पार्टिकुलर डिस्टेंस पर पार्टिकुलर जगह पे स्टेशन बना होता है, जहाँ पे लोग जिसको चढ़ना होता है वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। और इकट्ठे होने के बाद लोग वहाँ से चढ़ते हैं, ट्रेन अपना पकड़ते हैं, जिसको उतरना होता है वो उतरते हैं। तो ये जो स्टेशन है ये क्या है, ये जो रेलवे क्या हो गया, एक लाइन हो गया। रेलवे ट्रैक क्या हो गया, एक लाइन होगा। इस लाइन पे स्टेशन क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हो गया जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्यों है, क्योंकि हम इसके बता सकते हैं ये इतने एल्टीट्यूड पे है, ये उतने एल्टीट्यूड पे है, तो ये एक पॉइंट होगा। स्टेशन क्या है, एक पॉइंट हो, स्पेस में एक पॉइंट है, क्योंकि हम इसका एल्टीट्यूड डिफाइन कर सकते हैं। पर जो पार्टी है वो क्या, एक इवेंट है, एक इवेंट है, उसका कोई एल्टीट्यूड नहीं। तो किसी ने पार्टी रखा तो वहाँ हमने गया, कहीं पार्टी रखा वहाँ हमने गया, उसका कोई एल्टीट्यूड नहीं। पार्टी क्या, एक गैदरिंग है, वो एक इवेंट है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। तो पार्टी क्या है, एक इवेंट है। पार्टी क्या है, इवेंट है। तो चाहे पार्टी हो
चाहे पॉइंट हो, दोनों की प्रीपोजिशन एट ही होता है, तो हमने एट प्रीपोजिशन यूज कर दिया। ठीक, ऐसे ही कुछ जैसे हम लिख सकते हैं एट द फंक्शन, और फिर हम लिख सकते हैं एट द सेमिनार, एट द सेमिनार, एट द वर्कशॉप, एट द वर्कशॉप, एट द क्लास, एट द सिनेमा, एट मीटिंग, एट एग्जीबिशन। ये सब क्या है? एक गैदरिंग है। ये सब क्या है? एक गैदरिंग है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। तो इन सब के साथ भी हम एट लिख, कोई फंक्शन होता है, क्या है? एक इवेंट है। उस इवेंट पे लोग क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। तो एक गैदरिंग हो गया, तो उसके साथ में हम एट की पोजीशन लिखते हैं। कोई सेमिनार है, सेमिनार में क्या होते हैं? लोग इकट्ठे होते हैं। इस प्रकार से कोई पॉइंट हो गया उसके लिए, चाहे कोई गैदरिंग हो गया उसके लिए हम क्या लिखते हैं? एट प्रीपोजिशन लिखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एट प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ लिखते हैं। ठीक, दूसरा जैसे एट मिडनाइट, एट सनसेट, एट डाउन, एट डस्क, जो टाइम एक्सप्रेशन थे उनके साथ तो यूज होता ही है। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा प्रीपोजिशन जिसका नाम है ऑन। अब हमारा अगला प्रीपोजिशन है ऑन। क्या है? ऑन। तो जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे कोई पॉइंट हो, कोई एग्जीबिशन हो, कोई सिनेमा हो, तो जो चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो गैदरिंग हो, उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं एट। तो हम बात करते हैं ऑन प्रीपोजिशन की। ऑन किसका प्रीपोजिशन है? सरफेस का, सरफेस का, जिसे ऑन द बुक बोलते हैं। उसके बाद किसी टॉपिक का, किसी टॉपिक का, या फिर हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर ऑन यूट्यूब, ऑन व्हाट्सएप, ऐसा करके। उसके बाद हो गया कोई डेट्स, 15 अगस्त, 15 जनवरी, कोई दिन, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऐसा करके। उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं, जैसे हो गया रिले, काउंट, डिपेंड, रिले, काउंट, डिपेंड। उसके बाद हो गया इंसिस्ट, क्या हो गया? इंसिस्ट। उसके बाद हो गया बेंट, बेंट, या फिर बेंट से पहले लिख लेते हैं कुछ और, स्पेंड। उसके बाद कंग्रेचुलेशन, अगर कोई किसी को कंग्रेचुलेट कर रहा है, कोई किसी को कंग्रेचुलेट कर रहा है। तो किसी को कंग्रेचुलेट करे तब, या फिर कोई बेंट हो किसी बात को लेकर, बेंट ऑन समथिंग। किसी लाइन के लिए, लाइन क्या हो सकता है? रोड हो सकता है, स्ट्रीट हो सकता है, किसी साइड के लिए। तो इन सब के लिए हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इन सब के लिए हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं क्या? ऑन। ये जो बेंट वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। बेंट मतलब होता है क्या? दृढ़ होना, हट करना, हट करना। क्या होता है? हट करना, या फिर अडिग होना। और ये जो रिले वर्ड है, काउंट वर्ड है और डिपेंड वर्ड है,
इन तीनों के साथ ऑन तब यूज करते हैं, जैसे रिले, काउंट और डिपेंड, इनके साथ ऑन यूज होगा। इन दोनों के साथ ऑन यूज तब होगा जब रिले का और काउंट का मीनिंग क्या निकल रहा हो, डिपेंड निकल रहा हो। तब हम काउंट के साथ और ऑन के साथ भी हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। भरोसा करना या निर्भर होना, भरोसा करना या निर्भर रहना। या निर्भर रहना। तो रिले वर्ड और काउंट वर्ड के साथ हम ऑन प्रीपोजिशन तब यूज करते हैं जब इसका मतलब हो निर्भर करना या फिर भरोसा करना, मतलब डिपेंड ऑन। जैसे डिपेंड के साथ ऑन यूज होता है, उसे रिले ऑन मतलब डिपेंड ऑन, काउंट ऑन यानी डिपेंड ऑन या फिर भरोसा करना हो, तो हम इसके साथ यूज करते हैं क्या चीज, ऑन प्रीपोजिशन। जैसे लिखते हैं, जैसे यू कैन काउंट ऑन मी फॉर हेल्प, तुम मेरे पर भरोसा कर सकते हो, मेरे से उम्मीद कर सकते हो, भरोसा मतलब मदद के लिए। यू कैन काउंट ऑन मी फॉर हेल्प, तो यहाँ मीनिंग क्या निकल रहा है, काउंट ऑन मी। यू कैन काउंट ऑन मी फॉर हेल्प, मदद के लिए तुम मेरे ऊपर निर्भर हो सकते हो। तो जब काउंट ऑन मी, रिले ऑन मी का मतलब क्या निकला है, निर्भर करना, तो हम क्या लिखते हैं, ऑन प्रीपोजिशन। ये हमने समझ लिया ऑन प्रीपोजिशन का कहाँ यूज किया जाता है। ये भी देखिए, लाइन हो गया, साइड हो गया, इनका जो प्रीपोजिशन होता है, लाइन मतलब कोई स्ट्रीट हो सकता है या फिर कोई रोड हो सकता है, कोई रेलवे ट्रैक है, उसको भी हम लाइन की तरह ट्रीट करते हैं। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो अब हम लोग इन प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज होता है वो देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बेंट करना, किसी चीज को लेके अड़ जाना कि ना ना ऐसा ही होगा भाई, ना ना ऐसा ही होगा। दूसरा क्या है, इन प्रीपोजिशन का कहाँ कहाँ यूज होता है। जिसमें पहले देखा कि ऑन जो है वो सरफेस के लिए होता है या फिर किसी टॉपिक के लिए होता है, तो ये जो इन है वो किसी एरिया के लिए या किसी रीजन के लिए, किसी स्थान के लिए इसका यूज किया जाता है। या फिर हमें किसी पर्सन का स्टेट बताना हो कि वो किस अवस्था में है, या फिर वो बताना कि उसने उसी स्टेट को कंटिन्यू किया, उसी पोजीशन को, उसी स्टेट को, उसी अवस्था को। तो स्टेट की भी, स्टेट मतलब अवस्था, वो पर्सन की अवस्था में है, वो काम करने की अवस्था में, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद प्रिंटेड मीडिया, प्रिंटेड मीडिया मतलब क्या हो गया, इन पेपर, इन मैगजीन, इस प्रकार से। तो जो प्रिंटेड मीडिया है उसको, जैसे पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, ये सब क्या है, प्रिंटेड मीडिया है। उसके बाद मंथ के नेम के साथ या फिर सीजन के नेम के साथ या फिर ईयर्स के नेम के साथ, इन 2012, इन 1930, ऐसे कुछ करके, इन समर सीजन, इन विंटर सीजन, इन जनवरी, इन फरवरी, ऐसा करके। बट अगर वही हम डेट डाल दें, ऑन 15th ऑफ मार्च, ऑन 16th ऑफ फरवरी, समथिंग लाइक, तो वहाँ अगर डेट डाल दिए तो ऑन होता है, क्योंकि डे और डेट के साथ क्या यूज होता है, ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है। अब हो गया कुछ टाइम एक्सप्रेशन हो, जैसे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग क्या होता है, एक छोटा सा ड्यूरेशन नहीं होता, जैसे कम से कम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक की ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। मतलब बोल सकते हैं एक बड़ा जो पॉइंट है, बड़ा जगह है, टाइम में भी क्या है, इतना दूर के गैप को हम बोलते हैं मॉर्निंग। जैसे पॉइंट होता है, एक पॉइंट हो गया, तो पॉइंट होता है एट, जो बड़ा रीजन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो लोग क्या हो गया उसके साथ इन मॉर्निंग, इन
आफ्टरनून, आफ्टरनून भी क्या है, एक बड़ा है, इस 11 बजे से लेकर तो 3 बजे तक हम क्या बोलते हैं कि आफ्टरनून है। फिर उसके बाद हमारा पास हो गया इवनिंग, 5 बजे या 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक हम लोग क्या बोलते हैं, इवनिंग। और हमारा हो गया नाइट, नाइट के साथ भी यूज करते हैं। उसके बाद हमारा एक वर्ब हो गया परसिस्ट करना, परसिस्ट करना है मतलब दृढ़ रहना, मतलब सेम स्टेट को मेंटेन करना, सेम स्टेट को मेंटेन करना, इसका मतलब क्या होता है, परसिस्ट। तो मैंने देखा इसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। कोई एरिया हो गया, चाहे कोई रीजन हो गया, जैसे फर्स्ट या सेकेंड क्लास में पढ़े थे कि द हर्ब्स आर फाउंड इन द हिमालय रीजन, तो वो एरिया था, कोई स्टेट था, किसी के स्टेट को बताना है वो किस स्टेट में है। कोई प्रिंटेड मीडिया हो गया, जैसे इन मैगजीन, इन न्यूज़पेपर, इस प्रकार से। कोई मंथ का नेम हो गया, मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, इन नाइट। परसिस्ट, किसी चीज़ में आप कंटिन्यूएशन कर रहे हो, स्टेट को मेंटेन कर रहे हो, तो उस जगह पे हम लोग परसिस्ट का यूज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि सर हम जो नाइट वर्ड है उसके साथ हम एट भी यूज करते हैं, आपने कहा, उसके साथ हम इन भी यूज करते हैं और ऑन भी यूज करते हैं। तो ये तीनों का मीनिंग क्या होगा, क्या तीनों का मीनिंग सेम होगा या तीनों का मीनिंग अलग अलग होगा, हमें जरा बताएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसी को। यहाँ मैंने लिखा कि नेक्टर्नल्स कैन सी क्लियरली डैश नाइट। जो नेक्टर्नल्स होते तो ऐसे जीव जंतु होते हैं जो रात को ही घूमते फिरते, जैसे हो गया कॉकरोच, जैसे हो गया बैट यानी चमगादड़, जैसे हो गया रैट यानी चूहा, और जैसे हो गया आउल, उल्लू। तो ये सब क्या है, नेक्टर्नल्स, ये ऐसे जीव हैं जो रात को ही देखते हैं, रात को ही। तो ऐसा थोड़ी है कि वो किसी पार्टिकुलर नाइट को देखते हैं, ऐसा तो नहीं है। वो रात को, कोई भी नाइट हो, नाइट इन जनरल की बात हो रही, तो कोई भी नाइट है वो रात को ही देखते हैं, चाहे वो कल का रात हो, चाहे 5 दिन पहले का रात हो। तो ये वो जीव जंतु हो जो रात को ही देखते हैं। मतलब हम इस ऐसे नाइट की बात करें, वो नाइट इन जनरल। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, नाइट इन जनरल, नाइट इन जनरल। अगर हम नाइट इन जनरल की बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। समवन ब्रोक, Dick broke into his office in night, in the night। तो यहाँ किसी स्पेसिफिक बात, ऐसा थोड़ी है कि डेली उसके ऑफिस में कोई घुस जाता होगा तोड़ के दरवाजा। कोई पार्टिकुलर क्या, कोई स्पेसिफिक नाइट होगा जिस दिन उसके ऑफिस के अंदर कोई घुस गया होगा। तो यहाँ जिस नाइट की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एक स्पेसिफिक नाइट है, नाइट। इसीलिए हमने द प्रीपोजिशन भी लिखाया है, द आर्टिकल्स भी यूज किया है। तो मतलब जहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक नाइट, तो अगर हम स्पेसिफिक नाइट की बात करें तो इन प्रीपोजिशन, अगर हम जनरल नाइट की बात करें तो एट प्रीपोजिशन। दे वेंट टू सी द ताजमहल ऑन अ मून नाइट। ये क्या, एक इवेंट है, क्या है, एक इवेंट है। यहाँ हम नाइट को एज ए इवेंट, बट उस इवेंट के उस दिन, इवेंट की नाइट की बात करें। तो अगर हम इवेंट की नाइट की बात करें तो ऑन प्रीपोजिशन, अगर हम जनरल नाइट की बात करें तो एट प्रीपोजिशन, अगर हम किसी स्पेसिफिक नाइट की बात करें तो इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस केस में हम लोग नाइट के साथ एट यूज करते हैं, किस केस में इन का यूज करते हैं और किस केस में ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब मान लो कोई पर्सन है और मैंने उसको पिछली रात नहीं देखा। मैंने क्या कहा, कोई पर्सन है, मान लो कल रात वो गायब था, हम क्या बोलेंगे, वेयर आर यू एट नाइट, वेयर आर यू ऑन नाइट, या वेयर आर यू इन नाइट। मैंने क्या कहा कि कोई एक पर्सन है, वो मान लो कल नहीं दिखा, मान लो ये रात, मान लो ये 12 मार्च का एक नाइट है और इस तारीख को वो नहीं था। अब हमने देखा कि 13 मार्च सुबह मैं उससे मिला, 13 मार्च सुबह मैं उससे मिला। अब मैं क्या कहूँगा कि वेयर आर यू, वेयर आर यू डैश द नाइट।
क्या लिखेंगे, इन द नाइट। क्योंकि यहाँ हम जिस नाइट की बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक नाइट, ऐसा तो हम किसी भी रात नहीं देखे, हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं। जो पिछली रात था वो नहीं था, हमने कहा वेयर आर यू इन द नाइट, कि नाइट में तुम कहाँ थे, तो समझ जाएगा हम किस दिन की बात कर रहे थे। अगर कोई कल गायब था, अगर हम ये बोल रहे हैं वेयर आर यू इन द नाइट, हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं, तो वो उस रात को कहाँ था। ठीक, यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, मैंने लिखा कि ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल। तो वो किस चीज को लेकर जोड़ अड़ गई थी, वो अड़ गई थी, इंसिस्ट कर रही थी पेइंग द बिल। तो ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, बिल को पे करने के लिए वो अड़ गई थी, जोर देकर कह रही थी। बिल पे करने के लिए क्या कर रही थी, इंसिस्ट कर रही थी, जोर दे रही थी। ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। ठीक, तो इंसिस्ट कर रही थी, आग्रह कर रही थी बिल पे करने के लिए। शी इंसिस्ट दैट शी वॉज टेलिंग द ट्रूथ। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, जो इंसिस्ट है, इंसिस्ट ऑन समथिंग। अगर हम किसी चीज को लेकर इंसिस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ ऑन प्रीपोजिशन लिखेंगे, इंसिस्ट ऑन समथिंग। यहाँ किस चीज को लेकर इंसिस्ट कर रहा है ऐसा हम नहीं लिखे, ही इंसिस्टेड दैट, उसने इंसिस्ट किया, आग्रह किया, दैट शी वाज टेलिंग द ट्रूथ। ऐसा यहाँ आग्रह नहीं कर रही है किसी को, बोल रही कि उसने, यहाँ का हो रहा है कि उसने जोर दे के कहा कि वह क्या कर रही है, सच बोल रही है। तो यहाँ वो किसी से किसी चीज को लेकर इंसिस्ट नहीं कर रही है, मतलब कोई टॉपिक है उसको लेके इंसिस्ट करना, तो वो बस ये बता रही है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल। तो यहाँ कोई टॉपिक है, कोई चीज़ है जिसको लेकर हम इंसिस्ट कर रहे हैं, तो क्या है, बिल, पेइंग बिल को लेकर इंसिस्ट कर रहे हैं। यह चाइल्ड इंसिस्ट कर रहा है, गोइंग एक्शन को लेकर इंसिस्ट कर रहा है, तो इंसिस्ट ऑन गोइंग। अगर हम किसी चीज़ को लेकर इंसिस्ट कर रहे हैं, कोई टॉपिक है उसको लेकर इंसिस्ट कर रहे हैं, तो हम कहे यहाँ जो चाइल्ड वो कहे इंसिस्ट कर रहा है, गोइंग को लेकर, जाने को लेकर, उसको जाना है। ये क्या इंसिस्ट कर रहा है कि पेइंग एक्शन को लेकर, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ही सी इंसिस्टेड दैट, उसे इंसिस्ट किया, क्या चीज़ को इंसिस्ट किया, तो यहाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, यहाँ इसके डायरेक्ट इसका, और उसने क्या इंसिस्ट किया कि उसने ये इंसिस्ट किया दैट शी वाज टेलिंग द ट्रूथ। जब इंसिस्ट हम किसी चीज को लेकर करें, कि हम इंसिस्ट कर रहे हैं पेइंग बिल, गोइंग एक्शन, तो किसी न किसी चीज को लेकर इंसिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आएगा। लेकिन हमने क्या इंसिस्ट किया, हमने बता दिया, ही इंसिस्ट दिस, इंसिस्ट दैट शी वाज टेलिंग द ट्रूथ, यहाँ हमने बता दिया, शी इंसिस्ट ऑन। अब वहाँ बता रहे हैं कि वो इंसिस्ट है, कि जैसे ही इंसिस्टेड ऑन टेलिंग द ट्रूथ, ऐसा होता तो हम ऑन लिख देते। तो हमें ये समझना है कि हमेशा इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। ठीक, जैसे इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर हम किसी चीज़ को लेकर इंसिस्ट हैं, किसी टॉपिक को लेकर इंसिस्ट कर रहे हैं, तभी हम उसके साथ ऑन लिखेंगे। बट हमने ये बता दिया कि ही इंसिस्टेड दैट, उसने इंसिस्ट किया, क्या किया, हमें बोल दिया दैट। अब यहाँ किसी चीज़ को लेकर इंसिस्ट कर रही है, गोइंग एक्शन को लेकर, पेइंग एक्शन, यहाँ किसी चीज़ को लेकर इंसिस्ट नहीं है। तो उसने इंसिस्ट किया कि वो जो काम कर चुकी है, उसने जो की है वो क्या है, ट्रूथ है, ऐसा बोल रही है। वो किसी चीज़ को लेकर इंसिस्ट नहीं है। आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हम इंसिस्ट कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर, क्योंकि हम इंसिस्ट क्यों करते हैं, इंसिस्ट करते हैं किसी न किसी टॉपिक को लेकर। अगर हम किसी न किसी टॉपिक को लेकर इंसिस्ट करें, इंसिस्ट हो, तो इंसिस्ट के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन प्रीपोजिशन लिखते हैं, इंसिस्ट ऑन गोइंग, इंसिस्ट ऑन पेइंग। बट हम इंसिस्ट करने का मतलब अगर ये मीनिंग निकल रहा हो कि आग्रह करना या फिर जोर देकर कहना, तो आग्रह कर रही थी, क्या कर रही थी, जोर देके कर रही थी कि वो जो बोली है, इंसिस्ट दैट शी वाज टेलिंग द ट्रूथ, उसने जोर देके कहा कि उसने क्या किया है, सही बोला है। बट किसी टॉपिक को लेकर इंसिस्ट नहीं कर रही थी कि वो हमको ये करना है, हमको ये नहीं करना है, वो बस ये बता रही थी उसने जो कहा है वो सही कहा है। तो अगर हम किसी टॉपिक को लेकर इंसिस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन। तो चलिए आगे कुछ और समझते हैं। जैसे ही रिटर्न होम डैश मार्च 2023, अब यहाँ क्या लिखा है, हमने क्या कहा था कि किसी डे या फिर डेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ही रिटर्न होम ऑन 15 मार्च 2023। दूसरा, ही रिटर्न होम मार्च 2023। अब यहाँ हमने डेट लिखा था,
तो हमने ऑन लिखा, बट यहाँ हमने मंथ लिखा है, कोई डेट नहीं लिखा, इसलिए डेट मंथ के नाम के साथ, सीजन के नाम के साथ इन प्रीपोजिशन आता है, यहाँ क्या आ जाएगा इन। आई विल मीट यू देयर डैश द इवनिंग, हमने द इवनिंग क्यों लिखा, हमने बताया था जो मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, आफ्टरनून होता है, ये एक ही स्टेट ऑफ डे होते हैं, इट ऑलवेज डिफाइन होते हैं, क्या समय था द आर्टिकल यूज होता है, जो हमने आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया था। आई विल मीट यू देयर, कब, इन द इवनिंग, क्योंकि जो इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून ये बड़ा ड्यूरेशन होते हैं, तो इसके साथ इन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। आई विल मीट यू देयर संडे इवनिंग, हमने पहले क्या लिखा है, पहले संडे लिखा है, मैंने पहले डे का नाम लिखा है, तो क्या हो जाएगा ऑन संडे, ऑन संडे। तो हम क्या देख सकते हैं, अगर हमने डेट लिख दिया तो इसके हिसाब से लिखा, तो हमने इसके हिसाब से यहाँ इन लिखा, यहाँ मैंने इसके हिसाब से लिखा, यहाँ मैंने संडे के हिसाब से लिखा, जो इसके जस्ट बाद वर्ड लिखा था। तो प्रीपोजिशन लिखा जाता है इसके जस्ट बाद जो वर्ड लिखा है उसके अकॉर्डिंग, जिसके जस्ट बाद जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग। वी विजिटेड आवर अंकल एवरी संडे, हमने बोला यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चलिए इसको समझते हैं। और हमने यहाँ लिखा नो प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा यहाँ, इसको बिना प्रीपोजिशन के ही लिखा जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट इसको हटा दो, लिखो वी विजिटेड आवर अंकल एवरी संडे, तो हम अंकल के पास क्या जाते हैं, हर एक संडे को जाते हैं। तब ऐसा क्या हो गया जो उसके साथ हमने नहीं लिखा, ये बात हमें समझना है। मैंने कहा कि कोई भी ऐसा नाउन, कोई भी ऐसा नाउन जो टाइम को रेफर करता हो, अगर उसके साथ ये सारे वर्ड लिखे गए हो, कोई भी ऐसा नाउन, क्या लिखेंगे, कोई भी ऐसा नाउन जो टाइम को रेफर करता हो, अगर उसके पहले ये डिटर्मिनर्स यूज हो रखे हो, जैसे हो गया दिस, दैट, एवरी, लास्ट, और हो गया नेक्स्ट, और भी कुछ भी होते हैं, तो वो कंपाउंड वर्ड एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम बन जाता है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम बन जाता है, एंड एडवर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। तो अगर हम ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे नाउन्स जो टाइम को रेफर करते हो, अगर उनके साथ इनडिटरमिनेट्स को यूज है, जैसे दिस है, दैट है, एवरी है, लास्ट है, नेक्स्ट है, तो वो जो दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि जो कंपाउंड वर्ड है वो एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम बन जाता है। और हमें पता है अगर वो एडवर्ब है तो उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है उसके जो ऑब्जेक्ट है वो तो नाउन बन सकते हैं या तो प्रोनाउन बन सकते हैं, एडवर्ब के लिए प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। ये हमें समझ लिया, इसलिए हमें यहाँ नहीं लिखा, जैसे
हो गया होगा, पॉज करके लिख लेना है, पॉज करके लिख ही लेना है। तो जैसे हमारे पास हो गया जनवरी, नेम ऑफ क्या है, नेम ऑफ मंथ, कोई भी नेम ऑफ मंथ हो, चाहे मान लो फिर मंडे, नेम ऑफ डे, या फिर नेम ऑफ क्या, सीजन, या फिर स्टेट ऑफ डे, इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, या फिर वीक हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, या फिर डे हो गया, नाइट हो गया, या फिर आवर, मिनट, सेकेंड हो गया। तो इन सारे जो वर्ड्स, ये सब क्या है, एक टाइम के एक्सप्रेशंस है। ठीक है, मंथ्स के नेम, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ सीजन, स्टेट ऑफ डेज, ये क्या होगा, स्टेट होगी। स्टेट ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ सीजन, वीक, ईयर, ड्यूरेशन, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन है, डे, नाइट, आवर, मिनट, ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट ये यूनिट्स ऑफ क्या है, टाइम है। इनके साथ अगर हम दिस आवर, दैट आवर, एवरी सेकेंड, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी संडे, एवरी विंटर, एवरी जनवरी, दिस जनवरी, दैट जनवरी, ऐसा करके आए, तो इन सब वर्ड के साथ हमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखें। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि जैसे ही हम ये सब वर्ड लिखते हैं तो ये जो कंबाइंड वर्ड बनते हैं इनके साथ वो हो जाते हैं एडवर्ब फ्रेज। वो क्या हो जाते हैं, एडवर्ब फ्रेज। और एडवर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशंस नहीं लिखे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा आई एम टू बिजी इन दिस वीक। तो ऐसा लिख के हम लोग इधर कर देते हैं, हम लोग क्या लिख देते हैं, आई एम टू बिजी इन दिस वीक। तो हमको पता है कि अभी तुरंत हमने बताया है कि अगर हम दिस वीक लिख दें तो क्या बन जाता है, एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखना है। हम और क्या गलती करते हैं, हम लिख देते हैं ही इज गोइंग टू टेम्पल ऑन एवरी संडे, लिख देते। सीधा क्या होगा, ही इज गोइंग टू टेम्पल एवरी संडे होगा। क्यों होगा एवरी संडे, जैसे हमने एवरी लिखा वो क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज बन गया, इसके साथ कुछ नहीं होगा। दे सेंट मी टू मैसेज इन लास्ट नाइट, दे सेंट मी टू मैसेज इन लास्ट नाइट, जैसे मैंने लास्ट नाइट लिखा वो क्या हो गया, एडवर्ब बन गया, फिर उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशंस यूज नहीं किया जाएगा। तो इस बातों को, इस छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान, जैसे आप बहुत बार मिस्टेक किए होंगे, आई एम टू बिजी दिस वीक, आई एम टू बिजी लास्ट नाइट। तो आई एम टू बिजी ऑन लास्ट नाइट नहीं हो, चाहे इन लास्ट नाइट नहीं हो, आई एम टू बिजी इन दिस वीक, नो इन दिस वीक नहीं हो, आई एम टू बिजी दिस वीक। तो हमें इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक, अब हमारे पास हो गए ओकेजन्स। कोई जो ओकेजन्स होते हैं, त्यौहार टाइप के जो होते हैं, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसके साथ भी हम लिखते हैं। ये तो हमने समझ लिया। इसको अब मिटा रहे हैं, इसको अब मिटा रहे हैं। हमने ये देखा कि ये जो नाउन होते हैं जो टाइम को रेफर करते हैं, ऐसे नाउन जो टाइम को रेफर करते हैं, अगर हम इसके साथ दिस, दैट, लास्ट, नाइट, एवरी, ये सब अगर यूज कर दें, सब डिक्शनरी यूज कर दें, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब फ्रेज हो जाते हैं। इसके साथ हमें कोई प्रीपोजिशंस नहीं लिखना होता है, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, एडवर्ब हो जाते हैं। जो ओकेजन्स, ओकेजन हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी नेम ऑफ फेस्टिवल, नो, नेम ऑफ कोई भी फेस्टिवल हो गया, ओकेजन जैसे कोई भी फेस्टिवल हो गया, जैसे हम लिख सकते हैं ऑन न्यू ईयर, ऑन न्यू ईयर। ओकेजन के साथ क्या लिखते हैं, ऑन प्रीपोजिशन लिखते हैं, ऑन दिवाली, ऑन
होली, और जो भी ओकेजन जो वन डे किसी पार्टिकुलर डे से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी ओकेजन्स जो पार्टिकुलर डे से रिलेटेड हो, उनके साथ भी हम वही प्रीपोजिशंस यूज करते हैं जो हम डे के लिए यूज करते हैं। तो जो ओकेजन्स जो पार्टिकुलर डे से रिलेटेड हो उसके लिए भी हम वही प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। ओकेजन्स जो पार्टिकुलर डे से रिलेटेड हो उसके लिए भी ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे जैसे ऐसे ओकेजन्स जो पार्टिकुलर डे से रिलेटेड हो, कोई एक डे है, वन डे हो, तो वहाँ यूज करते हैं। जैसे ऑन विनिंग द वर्ल्ड कप, ऑन विनिंग द वर्ल्ड कप, ऑन गेटिंग a job, on their wedding, on their wedding, फिर on my birthday, on my birthday। तो ऑन विनिंग द वर्ल्ड का क्या है, वन डे ओकेजन है। ऑन गेटिंग ए जॉब एक पार्टिकुलर डे ही मिलता है। ऑन देयर वेडिंग उसके शादी पर। और माई बर्थडे, तो जो ऐसे ओकेजन्स जो वन डे से रिलेटेड हो इनके साथ भी हम लोग ऑन प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। ये हमने सीख लिया, अब कुछ और भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा है कि ही persisted टू रन अराउंड द पार्क। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, जारी रखना, किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यूअस स्टेट में रखना। तो ये हम स्टेट को रेफर कर रहे हैं कि उसने कंटिन्यूअस स्टेट को, उस स्टेट को मेंटेन किया था। हम स्टेट को रेफर कर, और स्टेट का प्रीपोजिशन क्या होता है, इन होता है। स्टेट का प्रीपोजिशन क्या होता है, इन होता है। इन प्रीपोजिशन लिख दिया। अब ये इन प्रीपोजिशन हमने लिख दिया और हमें पता है ये जो रन है इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। इस रन को इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो हमने पहले ही बताया था, अगर हम किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को बनाना चाहते हैं तो वहां हमें जिरंद फॉर्म में लिखना होता है। जिरंद फॉर्म में लिखना होता है। हमने लिख दिया, दे बेंट एट गेटिंग हिम पनिश्ड। दे बेंट एट, तो किस पे बेंट है, किस टॉपिक के लेके बेंट है, पनिशमेंट को लेकर। तो यहाँ क्या बेंट है, किसी ने किसी टॉपिक को लेके बेंट है। तो किसी टॉपिक को लेके बेंट है, तो टॉपिक का प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द बेंट ऑन गेटिंग हिम पनिश। यहाँ तो गेटिंग लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिरंडी लिखा जाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के। ठीक, उसके बाद हमने लिखा है वी हैव स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर फॉर दिस डेकोरेशन। हमने स्पेंड किया, तो हमने स्पेंड किया तो किसी टॉपिक पे स्पेंड किया होगा। किस टॉपिक को स्पेंड किया, इस डेकोरेशन पे लिखा था। डेकोरेशन हमारा क्या है, टॉपिक है। अब टॉपिक का जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है, ऑन। ऑन, वी हैव स्पेंड thousands of dollars on this decoration. They are insist to postpone the meeting. They are insist to postpone the insist. हम किसी न किसी टॉपिक को लेकर क्या कर रहे होते हैं, जिद कर रहे होते हैं। इंसिस्ट मतलब जिद कर रहे हैं, या फिर इंसिस्ट ऑन समथिंग, किसी टॉपिक को लेकर जिद करना। तो किस टॉपिक को लेकर आप जिद कर रहे हो, उस टॉपिक के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है,
ऑन प्रीपोजिशन आता है, इंसिस्ट ऑन पोस्टपोनिंग पोस्टपोनिंग द मीटिंग, इंसिस्ट ऑन पोस्टपोनिंग द मीटिंग। तो ये हो गया। तो हमने ये देखा बैंड वर्ड के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है, इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है, परसिस्ट के साथ इन प्रीपोजिशन आता है। क्यों आता है? परसिस्ट का मतलब होता है किसी भी स्टेट को मेंटेन रखना, कंटिन्यूअस स्टेट रखना। और स्टेट को रेफर करना, स्टेट का प्रीपोजिशन इन होता है तो हमने इन लिख दिया। अब कोई प्रीपोजिशन जो होता है उसका अगर ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को बना रहे हैं तो हमको जिरंड फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए हमने जिरंड फॉर्म में लिखा। यहाँ जिरंड फॉर्म में है। अगर हमने वर्ब को बनाया है तो यहाँ वर्ब को नहीं बनाया है तो जिरंड फॉर्म में नहीं है। स्पेंड के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है और किस टॉपिक को लेकर स्पेंड कर रहे हैं उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन, चूंकि टॉपिक का प्रीपोजिशन ऑन होता है। स्पेंड क्या कर रहे हैं? हम कहीं स्पेंड कर रहे हैं, किस टॉपिक पर स्पेंड कर रहे हैं, किस चीज पे स्पेंड कर रहे हैं। तो मेरा टॉपिक हो गया तो उसके साथ टॉपिक का प्रीपोजिशन क्या होता है? ऑन होता है। इसलिए स्पेंड के साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है। आप किसी टॉपिक को लेकर जिद करो, अब जिद करो तो किस टॉपिक पे जिद कर रहे हो, तो वो टॉपिक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन है? वो ऑन। अब ऑन लिखे हो तो प्रीपोजिशन को किसी वर्ब को क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो वर्ब को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिरंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने पोस्टपोनिंग लिख दिया द मीटिंग। ठीक, ये हो गया हमारा सेंटेंस। मैंने कहा कि आई शॉ दिस मैन डैश द इंटरनेट। जो इंटरनेट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मैंने क्या बताया था? ऑन प्रीपोजिशन। आई रीड दिस न्यूज डैश ए मैगजीन, इन अ मैगजीन। क्यों इन अ मैगजीन? क्योंकि जो मैगजीन है वो क्या है? एक प्रिंटेड मीडिया है, प्रिंटेड मीडिया। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे हो गया हमारा इंटरनेट, फेसबुक, टीवी, यूट्यूब, रेडियो, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमने कोई चीज देखा सुना तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ऑन प्रीपोजिशन लिखेंगे। लिखेंगे आई, इस लिखा आई शॉ हिम ऑन क्या? टीवी, ऑन टीवी, ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सएप, कुछ भी। जैसे आई हियर्ड इट ऑन रेडियो, इसे लिखो ऑन, ट्विटर तो नहीं रहा, अब ऑन एक्स, ऑन ट्विटर, ऑन व्हाट्सएप, ऑन व्हाट्सएप, ऑन दिस वेबसाइट, ऑन दैट वेबसाइट। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई सॉ हिम ऑन टीवी, ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, कुछ भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आई हियर इट ऑन रेडियो, आई सॉ दिस ऑन ट्विटर, ऑन व्हाट्सएप, ऑन दिस वेबसाइट, ऑन दैट वेबसाइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो यूज हो जाता है ऑन। अगर हम प्रिंटेड मीडिया की बात करें, अगर हम प्रिंटेड मीडिया की बात करें, दूसरा हमारा हो गया प्रिंटेड मीडिया। अगर हम प्रिंटेड मीडिया की बात करें तो उसके साथ हम लोग यूज करते हैं इन प्रीपोजिशन, जैसे इन अ बुक, इन अ बुक, इन अ मैगजीन, इन अ मैगजीन, इन अ नॉवल, इन अ न्यूज़पेपर। ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, आई एन इन।
ये हमने देख लिया। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, ऊपर वाला जल्दी लिखिए, 1 2 3। तो अगर हम किसी पर्सन को, किसी थिंग को उसके स्टेट से रिलेट करें, अगर हम किसी पर्सन को, थिंग को उसके स्टेट से रिलेट करें, तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन लिखते हैं इन। अगर हम पर्सन, थिंग को उसके स्टेट से रिलेट करें, तो उसके साथ हम इन प्रीपोजिशन लिखते हैं, क्योंकि जो स्टेट की प्रीपोजिशन होती है वो इन होती है, चाहे वो स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है, अवस्था, चाहे वो स्टेट, स्टेट का मतलब अवस्था, स्टेट का मतलब अवस्था, तो चाहे वो अवस्था फिजिकल हो, मतलब फिजिकली वो रंग टूट गया, चल नहीं सकता है, या फिर मेंटल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, किसी भी टाइप की स्टेट की बात करें, तो वहाँ जो हम इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे इन प्रीपोजिशन। जैसे स्टेट हो गई हमारी, स्टेट क्या हो गई, जैसे पॉवर्टी, चाइल्डहुड। जो पॉवर्टी क्या है, इकोनॉमिकल स्टेट है। चाइल्डहुड क्या है, कौन सा स्टेट है, फिजिकल स्टेट है। उसके बाद हमारा हो गया कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है, मेंटल स्टेट है। तो अगर हम किसी भी पर्सन या थिंग को उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड स्टेट से रिलेट करें, तो वहाँ हम इन प्रीपोजिशन लिखते हैं, ठीक। तो ये हमने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। like people living in extreme poverty needs immediate help। तो poverty क्या है, एक स्टेट का नेम, नेम ऑफ स्टेट। तो हम पीपल को उसके स्टेट से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ जो प्रीपोजिशन हो जाएगा वो जाएगा एक। पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी नीड्स, जैसे हो गया ठीक। उसी प्रकार से जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या है, देश की पॉलिटिकल कंडीशन है, देश की पॉलिटिकल कंडीशन। इन डेमोक्रेसी, इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ फिजिकल कंडीशन हो सकती है। पॉवर्टी इकोनॉमिकल कंडीशन है। चाइल्डहुड फिजिकल कंडीशन है। ओल्ड एज फिजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की स्टेट को रिलेट करें, क्या फिजिकल स्टेट हो गई, ये फिजिकल स्टेट हो गई, इकोनॉमिकल स्टेट हो गई, पॉलिटिकल स्टेट हो गई। अगर हम किसी पर्सन या थिंग है उसको अगर उसके स्टेट से रिलेट करते हैं तो इन प्रीपोजिशन लिखते हैं, जो हमने यहाँ देख लिया, ठीक। तो यहाँ लिखा है ही हैज रिटन एन एसे ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक। ही डिलीवर्ड स्पीच ऑन करप्शन। अब ही रॉट ए बुक ऑन एलियन, हम यहाँ लिखते हैं अबाउट एलियन, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, हमें क्या पता था, जो टॉपिक है, अगर हम किसी टॉपिक के लेकर कोई बात करें तो उसके लिए प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन होता है। बट हम कभी कभी ऑन की जगह अबाउट भी लिख देते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये ऑन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, और अबाउट लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो मान लो किसी ने बुक लिखा, ही रॉट ए बुक ऑन
एलियन, अगर मैंने ये लिखा होता ऑन एलियन, मैंने क्या लिखा होता ऑन एलियन, तो इसका मतलब ये हुआ वो जो बुक है जो एलियन पे लिखा गया वो प्रॉपर एलियन पे रिसर्च करके लिखा गया, एलियन कैसा होता है, कब देखा गया, कब पाया गया, एकदम प्रॉपर रिसर्च करके लिखा गया है तो हम लिखेंगे ऑन एलियन। अगर प्रॉपर रिसर्च करके लिखा गया है तो हम लिखेंगे ऑन एलियन। लेकिन वो प्रॉपर रिसर्च करके नहीं लिखा गया, जैसे कार्टून टाइप लिख दिया गया या फिर कोई कहानी था उसमें बस एलियन का रेफरेंस दे दिया गया, तो मतलब वहाँ हमने एलियन जो है वो मेरा मेन टॉपिक नहीं है, बस हमने उसका थोड़ा बहुत चर्चा कर दिया या फिर फिक्शनल स्टोरी टाइप लिख दिया, तो मेरा एक्चुअल टॉपिक नहीं हुआ, मेरा मेन रिसर्च टॉपिक नहीं है जिसको मैंने पूरा एकदम डिटेल एनालाइज करके ऐसा कुछ लिखा हो। तो नॉर्मली लिख दिया तो हमने अबाउट लिख देंगे, अगर हमने रिसर्च करके लिखा है, रिसर्च टॉपिक है तो हम ऑन लिखेंगे। ही डिलीवर्ड स्पीच ऑन पॉल्यूशन, अगर उसने पार्टिकुलरली पॉल्यूशन पे पूरा रिसर्च करके क्या है नहीं है ऐसे कुछ करके स्पीच दिया होगा तो ऑन पॉल्यूशन, अगर उसने बस स्पीच दिया होगा बस थोड़ा बहुत पॉल्यूशन का चर्चा कर लिया, मेन टॉपिक जो उसका स्पीच के था वो पॉल्यूशन नहीं था, अगर मेन टॉपिक अगर पॉल्यूशन नहीं था तो वहाँ लिख देंगे अबाउट। अबाउट इफ अगर वो पॉल्यूशन उसका मेन टॉपिक नहीं था, अबाउट अगर पॉल्यूशन ही मेन टॉपिक था तो फिर ऑन। ठीक, ये हमने समझ लिया कि किसी टॉपिक पर लेकर हम कभी ऑन लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, और अबाउट लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। किसी टॉपिक को लेकर हम ऑन लिख सकते हैं और अबाउट लिखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। अबाउट लिखते हैं स्पेसिफिक रिसर्च्ड टॉपिक, कोई हो गया उसमें इसका रेफरेंस है, बट वो मेन रिसर्च टॉपिक नहीं है। सॉरी, रिसर्च टॉपिक नहीं, अगर वो मेन रिसर्च टॉपिक नहीं है तो अबाउट, अगर वो रिसर्च टॉपिक है प्रॉपर हमने उसी पे रिसर्च करके कुछ स्पीच दिया है या फिर कुछ लिखा है या फिर कुछ बुक लिखा है, कुछ भी किया है, तो मेरा मेन टॉपिक रिसर्च टॉपिक है ऑन, अगर जस्ट उसका रेफरेंस दिया है तो अबाउट लिखेंगे। ठीक, ये हो गया ऑन, एक हो गया इन। तो ये जो ऑन होता है हमने पढ़ा था, इसको हम यूज करते हैं, सरफेस का प्रीपोजिशन होता है, लाइन का प्रीपोजिशन होता है और साइड का प्रीपोजिशन होता है, ये एरिया का प्रीपोजिशन होता है और किसी रीजन का प्रीपोजिशन होता है। लाइन साइड से हमारा क्या मतलब है, लाइन हम इसको भी बोल सकते हैं, कोई रोड है उसको भी हम लाइन बोलते हैं, कोई स्ट्रीट है उसको भी हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा है कि माई अंकल लीव डैश मॉडर्न स्ट्रीट। तो स्ट्रीट क्या है, स्ट्रीट क्या है, एक लाइन है और लाइन का प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन। ऑन, माई अंकल लीव्स ऑन मॉडर्न स्ट्रीट, माई अंकल लीव्स डैश 34 मॉडर्न स्ट्रीट। अब मान लो कोई ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट पे कोई नंबर है कि 34 नंबर स्ट्रीट, 35 नंबर स्ट्रीट, तो जो जैसे ही मैंने 34 मॉडर्न स्ट्रीट लिख दिया, ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, और पॉइंट का प्रीपोजिशन क्या होता है, एट। पॉइंट का प्रीपोजिशन क्या होता है, एट। मोहन लिव्स इन रोहिणी, कोई एरिया है, रीजन है, उसके अंदर रह रहा है तो इन। मोहन लिव्स एट रोहिणी इन दिल्ली। अब ये पूरा बड़ा एरिया है, पूरा एरिया और रीजन है,
और इसके अंदर कोई जगह है रोहिणी, उसमें रहता है। तो इस दिल्ली के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, दिल्ली के रिस्पेक्ट में रोहिणी क्या है, एक पॉइंट है, इसलिए दिल्ली के रिस्पेक्ट में रोहिणी जो जगह है वो पॉइंट है एट दिल्ली, और दिल्ली का एक बड़ा रीजन है उसके अंदर है रोहिणी, तो इन दिल्ली। इस छोटी छोटी बातें को हमें ध्यान रखना है। पॉज करके लिख लेना है। अब तो जैसे मान लो कि ये बहुत बड़ा एरिया रहा होगा, अब इस एरिया के अंदर अगर कुछ भी है, ठीक है, कोई एरिया है या फिर कोई रीजन है, इसके अंदर कुछ है, हम लिखेंगे इन, और इसमें मान लो बहुत सारा पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ भी है, बहुत सारा पॉइंट है, और इस सारे पॉइंट्स को हमने मिला दिया। और अगर इस लाइन पे कोई रह रहा है, इस लाइन पे कोई रह रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे, ऑन। और अगर इस पॉइंट को हम रिलेट करना चाह रहे हैं, अगर कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, उसको हम इस पॉइंट से रिलेट करना चाह रहे हैं तो एट, अगर कोई पर्सन है, कोई थिंग है, उसको इस लाइन से रिलेट करना चाह रहे हैं तो ऑन, अगर कोई पर्सन है, कोई थिंग उसके इस एरिया के अंदर है, इस एरिया से रिलेट करना चाह रहे हैं तो इन प्रीपोजिशन लिखेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंट के लिए एट, लाइन या साइड के लिए ऑन, तो एरिया या रीजन के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इसे एक स्ट्रीट है, जैसे कि एक स्ट्रीट है, और स्ट्रीट पर मान लो यहाँ कोई स्कूल है, इसको बोलते हैं एस, एस पॉइंट पे कोई स्कूल है, यहाँ मान लो एच कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी है, और ये एक लाइन है। ठीक, अब हम रिलेट करना चाहते हैं स्कूल को, स्कूल को रिलेट करना चाहते हैं, इस पॉइंट को फिलहाल एक्स नाम दे देते हैं। हम बोलेंगे कि स्कूल इज एट एक्स, चूंकि एक्स पॉइंट है, ऑन एल, एल क्यों, चूंकि एल एक लाइन है। तो हमने देखा कि अगर हम स्कूल को पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं तो एट लिखें, अगर हम स्कूल को ही इस लाइन से रिलेट कर रहे हैं तो ऑन लिखे। थी बस छोटी बातें हमें ध्यान रखना कि हम जिसको रिलेट करें, किससे रिलेट करें, अगर पॉइंट से तो एट, लाइन से तो ऑन, अगर कोई एरिया और रीजन से तो इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ मैंने कुछ प्रीपोजिशंस लिख दिए हैं, सॉरी कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, और उन सेंटेंसेस में इन, एट, ऑन प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आपको फिल करना है। इन आएगा, एट आएगा, क्या आएगा बताना है, जो भी हमने डिस्कस किया था उसी हिसाब से। कि जो लाइन है उसका प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन होता है, जो पॉइंट होता है उसका प्रीपोजिशन एट होता है, जो एरिया ओरिजिन होता है उसका प्रीपोजिशन क्या होता है। तो देयर आर टॉल ट्रीज द अदर साइड ऑफ द रिवर। अदर साइड, साइड क्या है, एक लाइन है, और लाइन का प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन, क्या होता है, ऑन। तो हमने ऑन लिख दिया। देयर आर 3 फील्डर्स डैश द बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है, जैसे फील्ड होता है, फील्ड पर ये बाउंड्री है, बाउंड्री भी क्या होता है, एक लाइन होता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑन। द प्लेन लॉन्च्ड डैश द बेंगलोर यस्टरडे। अब मान लो ये एक जगह है और एक जगह है, ठीक। तो प्लेन जो है लैंडेड किया कहाँ, बेंगलोर में, यस्टरडे। तो पूरे रूट को देखो, यहाँ से लॉन्ड
टेक ऑफ किया होगा और यहाँ जाके लैंड किया होगा, मतलब यहाँ से उड़ान भरा होगा, यहाँ जाके लैंड किया। तो इस पूरे रूट को अगर आप देखो, अगर आप पूरे रूट को देखो तो आप ये बोलोगे ए पॉइंट पे से टेक ऑफ किया और बी पॉइंट पे जाके लैंड किया। अगर आप पूरी जर्नी को देखोगे तो आप बोलोगे एक ए पॉइंट से टेक ऑफ किया और बी पॉइंट पे जाके लैंड किया। मतलब हम जहाँ से उठा उसको एज ए पॉइंट ट्रीट करेंगे, एज ए पॉइंट ट्रीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा एट। भले ही बेंगलोर बहुत बड़ा एरिया है रीजन, बट जब हम इस रूट को देखते हैं कि इस जगह से उड़ा और इस जगह तक गया, तो रूट को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ जो हम बेंगलोर है वो एज ए पॉइंट की तरह ट्रीट हुआ है। ठीक, द टूरिस्ट हैड ब्रेकफास्ट एट ए ढाबा। तब ये रास्ता है, ये रास्ता है, मान लो ए से बी जा रहा था और ए से बी जा रहा था और कहीं पर क्या एक ढाबा है, कहीं पर एक ढाबा है। तो रास्ते के लिए ढाबा क्या है, एक पॉइंट है। ढाबा क्या होगा, इस रास्ते में कहीं पर है तो एक पॉइंट है। एट ए ढाबा ऑन देयर वे, क्या है, एक लाइन हो गया। ठीक, वन ऑफ द क्रिमिनल्स वाज हाइडिंग डैश द ढाबा। अब कोई पर्सन है कहीं छिपा हुआ है, तब छिपने के लिए किसी पॉइंट पे तो नहीं छिप सकता है, तो उसके लिए कोई एरिया चाहिए, कोई रीजन चाहिए, कोई जगह चाहिए, वहीं छिप सकता है। तो यही ढाबा यहाँ एज ए एरिया ट्रीट हुआ है, वाज हाइडिंग इन द ढाबा। तो हमें क्या पता चला, ऐसा नहीं है कि हम ढाबा देखें तो हम बोल देंगे ओ ये तो पॉइंट होगा। वो पॉइंट भी हो सकता है, वो कोई एरिया की तरह भी ट्रीट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वो कॉन्टेक्स्ट के देखने के बाद। जैसे हम इस कॉन्टेक्स्ट में ढाबा एक पॉइंट है, इस कॉन्टेक्स्ट में ढाबा एक एरिया है। ठीक, बेंगलोर वैसे ही किसी टाइम पे आई लिव इन बेंगलोर, अगर मान लो बेंगलोर में हमने किसी छोटे सिटी का नाम ले लिया, हमको भी नहीं पता, जैसे यशवंतपुर मारो हम नाम ले लिया, पता नहीं कहाँ है, आई लिव एट यशवंतपुर इन बेंगलोर। तो यहाँ बेंगलोर एक एरिया भी हो सकता है। तो हमने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, हमको इन बातों को ध्यान रखना होता है। ठीक, ये हमने देख लिया। तो एरिया और लाइन, जैसे कोई बाउंड्री है उसको भी हम लाइन की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे कोई बाउंड्री हो गया, कोई बाउंड्री या फिर कोई सरकमफ्रेंस, कोई सरकमफ्रेंस हो गया, कोई आउट, कोई आउट स्क्रिप्ट्स हो गया, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर हो गया, वर्ड्स हो गया, ब्रिम हो गया, रेडियस, साइड, डायमीटर, ये सारे क्या हो गए, ये सबको हम एज अ लाइन ही ट्रीट। जैसे कोई किसी चीज का बाउंड्री एक लाइन हो गया, कोई सरकमफ्रेंस है वो भी एक लाइन हो गया, आउटर स्ट्रिक परिधि वो भी एक लाइन, कोई बॉर्डर हो गया वो भी एक लाइन, वर्ज किनारा वो भी एक लाइन हो गया, बिड ये भी एक लाइन हो गया, रेडियस ये भी एक लाइन हो गया, डायमीटर ये भी एक लाइन हो गया। तो इन सब के लिए जो हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑन रेडियस, ऑन डायमीटर, ऑन बाउंड्री, ऑन बॉर्डर, इस प्रकार के प्रीपोजिशन यूज किए जाएंगे। तो हमने तीनों प्रीपोजिशन को अच्छे से सीख लिया कि एट कहाँ यूज करना है, इन कहाँ यूज करना है और ऑन कहाँ यूज करना। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।